Hello students, let's continue this chapter, the third wallet. In previous video, I told you Raghu learned the pickpocket from his friends in village. Now he looked for the addresses of the owners of the wallets. जहाँ से उसने वॉलेट चुराए थे अब उन ओनर्स का वो एड्रेस देख रहा था. Having found them in the first two wallets, he made two piles of driving license and the cards. First two wallet में से उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिले और कार्ड्स मिले, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स. These would be mailed back to the owners. Now what he did? He mailed all these things, driving license and cards, to the owner's address. उनके एड्रेस पर उसने भेज दिया. He never wanted his consigns to trouble him. वो अपने जितने भी जिनके ओनर्स उनके वॉलेट चुराता था उनको कभी भी ट्रबल में नहीं रखता था. Because driving license, cards are important than money. Raghu was about to throw the third wallet along with the rest of the wallets when he spotted a letter. रघु ने थर्ड वॉलेट फेंक दिया था अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द वॉलेट्स, जितने भी बाकी वॉलेट्स थे उनके साथ. व्हेन ही स्पॉटेड अ लेटर, जब उसको वो लेटर मिला, ही वॉज अ स्क्रैप ऑफ डर्टी लाइंड पेपर फोल्डेड एंड रिफोल्डेड मल्टीपल टाइम्स टिल इट बिकम ऑलमोस्ट इनविजिबल. वो बहुत डर्टी लाइंड पेपर था, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स थे उसमें, मल्टीपल फोल्ड्स थे और बहुत इनविजिबल दिख रहा, मतलब मीन्स साफ नहीं दिख रहा था. हिज क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हिम. इन हिज लाइन ऑफ वर्क many weird things turned up in the wallets, from love letters to divorce letters, and he would read them with satisfaction to know that everyone else suffered as much as he did in some way or the other. अभी तक जो भी उसने चुराए थे, जितने भी वॉलेट्स, कुछ में लव लेटर्स, डाइवोर्स लेटर्स मिलते थे, और बट इस लेटर को पढ़ने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी. और इन लेटर्स जो भी मिलते थे उनको वो रीड करता था, लेकिन सेटिस्फाइड होता था कि जो भी वो सफ़र कर रहे हैं वो उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं. रघु अनफोल्डेड द पेपर, उसने पेपर को खोला. इट वॉज रिटन इन हिंदी इन अ स्लोपी हैंड राइटिंग. कट्स एंड स्क्रैचेस वर मैनी एंड एट अ फ्यू प्लेसेस द इंक सीम्ड स्मज्ड. उसकी राइटिंग जो थी वो हिंदी में लिखा हुआ था और बहुत सारे कट्स और स्क्रैचेस थे, तोड़ तोड़ के लिखा था, मीन्स दूर दूर लिखा हुआ था. फ्यू प्लेसेस पे इंक जो है स्मज्ड हो गई थी, फैल गई थी, एज इफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैड बीन स्प्लैश्ड ऑन देम. जैसे वाटर ड्रॉपलेट डाल दो जो इंक स्मज्ड हो जाती है, कुछ वैसे ही लेटर में भी था. इट लुक हिम सम टाइम बट ही मैनेज टू रीड इट थ्रू. उसने मैनेज किया कि उसको पढ़ सके. इट वॉज सुसाइड नोट. वो लेटर क्या था? एक सुसाइड नोट था. रघु वॉज स्टन्ड. नेवर इन हिज लाइफ he had come across such a situation. The letter had a vague mention of his man's going to jump into the sea near हाजी अली दरगाह टुडे. उस लेटर में सिचुएशन लिखी हुई थी, उसने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं पढ़ी थी रघु ने. उस लेटर में जहाँ से वो मैन जंप करने वाला था सी से, कहाँ पे, जो कि हाजी अली दरगाह के पास था, वो जगह लिखी हुई थी. सो दिस वॉज वेयर द मैन वॉज गोइंग. यहाँ पे वो आदमी जा रहा था क्या करने? He wanted to jump on into the sea. Raghu closed his eyes. He could
clearly see the man whose pocket he had picked in the train. रघु ने थोड़ी देर के लिए अपनी आइज क्लोज की और सोचने लगा कि किसका लेटर उसने ये पिक पॉकेट उसने वॉलेट चुराया था ट्रेन में से. He was the man in red shirt and in maroon trouser. Now he remember whose man was. The man in the red shirt and maroon trouser, Raghu picked pocket of this man. इस आदमी की उसने पिक पॉकेट की थी. He stood out in the entire compartment. Who wears such atrocious colors? उसने सभी कंपार्टमेंट्स में दोबारा से चेक किया कि किसने ऐसे कलर की कपड़े पहने हैं. बट दिस सीम्ड टू बी boon for now. रघु rushed and jumped onto the local train to हाजी अली दरगाह. रघु तुरंत उसने क्या किया, ट्रेन में जंप किया, ट्रेन को पकड़ा, ट्रेन में बैठा और हाजी अली दरगाह की तरफ चल पड़ा. He reached हाजी अली दरगाह within an half an hour. He kept praying it was not too late. वो प्रे कर रहा था कि बहुत देर ना हो जाए, कहीं वो आदमी सी में जंप ना कर जाए. The man in maroon trousers felt at peace with the world as he looked down at the gentle flow of the sea. Man in maroon trouser felt at peace with the world. वो क्या चाहता था, वर्ल्ड से पीस चाहता था, सिर्फ अपनी लाइफ में. As he looked down at the gentle flow of sea, जब वो नीचे सी में देखता था पानी की ओर, उसको वहाँ पे पीस नजर आता था. He was standing on a rock behind the Haji Ali Dargah. Now you understood what he is doing. He was standing on the rock at behind the Haji Ali Dargah. He looked around. People were coming to the Dargah to pray. Some of them came to the rocks at the back of the Dargah to take their pictures, blissfully aware of him and emotions with him. उसने चारों ओर देखा, लोग दरगाह में प्रे करने के लिए आ रहे थे. And some peoples are taking pictures of that Dargah, and some peoples are awaiting him and emotions with him. Means some were saying that do not go to jump on the sea. But he looked at the sea again. उसने दोबारा से sea में देखा. He was waiting for the high tide so that it could wash him away in one giant sweep. वो अब हाई टाइड्स की ओर देख रहा था कि ऊंची ऊंची लहरें आए और उसको एक ही स्वाइप में लेके चली जाएं. There was nothing left for him in the hostile world. इस वर्ल्ड में उसका कुछ नहीं बचा था. No home to return, no money to fend for himself or his family. इतना भी पैसे नहीं बचे थे कि वो घर जा सके, अपनी फैमिली को संभाल सके. It would be impossible for him to build his life back up again. अपनी लाइफ को अगेन बैकअप खड़ा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इम्पॉसिबल था. Everything was lost. He came to this city to earn and send money to his village so his family could live in. वो इस सिटी में क्यों आया था कि जिससे कि उसकी फैमिली जो है विलेज में अच्छे से रह सके, उसकी फैमिली कंफर्ट रह सके. Now he had lost his job and he had no place to live. उसके पास अब जॉब भी नहीं थी और कोई जगह भी नहीं थी जहाँ वो रह सके. He did not even have money to go back to his village. अब उसके पास इतनी मनी नहीं थी कि वो अपने विलेज जाके रह सके. He searched for his wallet. It was missing. उसने अपने जेब में पॉकेट में वॉलेट सर्च किया, but it was not there. It was missing. A wave of the depression washed over him. अब उसको और डिप्रेशन हो गया. Even his suicide note was gone. अब उसका सुसाइड नोट भी नहीं था उसके पास. Now no one could ever know where he went or why he did it. अब कोई नहीं जान पाएगा कि वो कहाँ गया और उसने ऐसा क्यों किया. ऐसा इस मरून मैन ने सोचा.
It would be like he never existed. ये तो ऐसा हो गया कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता. A non-entity. What about his family? उसकी फैमिली का क्या होगा? He would never get to know about his decision. The faces of his family in the village flashed before his eyes. उसके आंखों के सामने उसकी फैमिली पूरी आ रही थी. अब वो सोच रहा था. A surge of sadness and longing rose from within. Suddenly he felt height waves coiling around his feet. Suddenly उसने क्या देखा कि एक हाई वेव्स आके उसके फीट पे टकराई. The time had come. अब वो समय आ गया था. The tide had begun. कि tides, high tides आ रही थी. He closed his eyes when suddenly he got pulled into the water by the waves, only to realize in that moment that it was a mistake. उसने अपनी जैसी आईज क्लोज की, water pulled him by the waves. Only तब उसको रियलाइज हुआ कि ये उसकी मिस्टेक थी. रघु walked out of the hospital in his drenched clothes. After charging a hefty fees, the doctor had assured him that the man in maroon trouser had only minor bruises. रघु तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके दौड़ा और उसकी डॉक्टर ने अश्योर किया उसको कि मरून ट्राउज़र में जो मैन है उसको माइनर सी थोड़ी सी चोटें लगी हैं. इट वॉज हार्ड टू पुल हिम एंड ड्रैग्ड हिम बैक ऑन टू द रॉक नियर हाजी अली दरगाह. उसको रघु को बहुत उसको पुल करने में, ड्रैग करने में रॉक से थोड़ी सी दिक्कत हुई और उसने हाजी अली दरगाह के पास वाले रॉक से उसको निकाल लिया. इट वॉज इवन हार्डर टू गेट हिम टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल पहुंचाना भी बहुत मुश्किल था. द मैन वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, but when he would regain consciousness, he would find his wallet back in his pocket with sufficient amount of waiting for him to return to his village. जब उसकी आँख खुली तो उसने अपना वॉलेट अपने पॉकेट में पाया और उसमें कुछ पैसे इतने थे कि वो रिटर्न अपने विलेज पे अपने घर वापस जा सकता था. आई एम नो सेंट, थॉट रघु. रघु पिक पॉकेट था. उसने सोचा कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मीन्स मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, ऋषि मुनि नहीं हूँ, इस टाइप का उसने सोचा. द पिक पॉकेट as he went over the content of the doctor's wallet, but at least I am human. उसने क्या किया कि कुछ पैसे डॉक्टर के वॉलेट में से लिए, बट एटलीस्ट उसने क्या कहा कि मैं एक ह्यूमन तो हूँ, मैं किसी की हेल्प इतने कर सकता हूँ. सो दिस वॉज द होल स्टोरी. So the moral of the story is, if we have humanism makes to care for others. Humanism हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. इससे हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं.